गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग जो है डिग्री चेंज पढ़ेंगे। डिग्री चेंज में क्या होता है, तुलनात्मक अवस्थाएं, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। इसको मैंने हालांकि कुछ पहले ही नोट कर दिया, वो इसलिए नोट किया ताकि आप लोग जो है आसानी से समझ सके। थोड़ा इस टाइम भी बचत हो जाएगी। बहुत सरल बात है जिसको हम आराम से आपको समझा सकते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपेरिजन, डिग्री ऑफ कंपेरिजन का मतलब होता है तुलनात्मक अवस्थाएं। तुलना करना, दो व्यक्तियों के बीच, तीन व्यक्तियों के बीच तुलना करना, इसी को डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार की होती है। नंबर एक होता है पॉजिटिव डिग्री, नंबर दो कंपैरेटिव डिग्री, नंबर तीन सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि पॉजिटिव डिग्री केवल एक व्यक्ति के गुणों की तुलना होती है। कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों के गुण या दोष के बीच तुलना होती है। और सुपरलेटिव डिग्री में दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तुलना होती है। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि पॉजिटिव में क्या होता है, हमेशा एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म में आवाज बंद करो। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट, एडजेक्टिव चलता है यार, विशेषता का मतलब विशेषण, किसी की विशेषता बता रहे हैं तो थर्ड फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है एडजेक्टिव में। यहाँ सेकेंड फॉर्म कंपैरेटिव में, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब ईडी फॉर्म मत आप समझ लीजिएगा। थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि कंपैरेटिव में ईआर होता है। कंपैरेटिव में क्या होता है, ईआर होता है। ईआर अवस्था को सेकंड फॉर्म कहते हैं यहाँ पे। और सुपरलेटिव में ईएसटी लगा होता है। ईएसटी कैसे पहचानेंगे, जैसे ग्रेट, ग्रेट का मतलब फर्स्ट फॉर्म हो गया एडजेक्टिव का। ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ठीक है। तो इसी को फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ईआर अवस्था और वो अवस्था। यानी आप क्या पहचानेंगे कि अगर हमारे सेंटेंस में कहीं पर भी आपको अगर ईएसटी लगा मिल गया तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि वाक्य हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है। जहां पर अनेक व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है। अगर आप ईआर लगा देख लेंगे तो यहां पे तुरंत आप समझ जाएंगे कंपैरेटिव का है। और अगर फर्स्ट फॉर्म सीधे गुड, बैड ये सब लिखा हुआ है तो पॉजिटिव का हो गया। दूसरी बात, पॉजिटिव में हमेशा एज, एज का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको इसके बारे में बेहतर सिखाने वाला हूं, थोड़ा शुरुआती बता देते हैं। अगर कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव में दिन का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से सुपरलेटिव में थर्ड क्या होता है कि थर्ड फॉर्म हम लोग यहाँ पे केच का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, दी प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे आप लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले सेकेंड फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म, फिर देन होता है, सेकेंड फॉर्म प्लस देन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये इसका मेथड होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बेहतर सिखाने वाले से बहुत कुछ अभी आपको हम बताएंगे। नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट ईयर और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। हर एग्जाम के लिए, आप चाहे एनुअल की बात करें, आप टर्मिनल की बात करें, आप क्वार्टरली की बात करें, सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल एग्जाम्स आते हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं, सब में जरूरत पड़ता है, हालांकि सेमेस्टर नहीं है। तो देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, जब दो व्यक्ति के बीच तुलना होती है, यहाँ पे हम लोग कैसे इसका परिवर्तन करते हैं थोड़ा आपको सिखाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना यहाँ पे कि जूनियर, ये मेन पॉइंट है, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रेफरेबल, प्रेफरेबल, ठीक है, प्रेफर लिख दो, प्रेफर लिख दो, प्रेफर के साथ, के साथ दिन के स्थान पर, दिन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस आपका प्रयोग करते हैं। हालांकि यहाँ तो यूज ज़्यादा नहीं होने वाला है, लेकिन इसका उपयोग आपसे सिंटेक्स में पढ़ेंगे। कभी मैं एक वीडियो आपके लिए सिंटेक्स की भी बनाऊंगा, तो वहाँ पे सिंटेक्स में आप पढ़ेंगे कि दिन के स्थान पर आज इसमें क्या होता है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया करता है, आई एम सीनियर देन यू, वहां पे आएगा करेक्ट करना है। क्या करना है, करेक्ट।
अब करेक्ट में हमें खूब पता है सीनियर जूनियर इन्फीरियर के साथ टू का प्रयोग करते हैं, तो बस यही वाला चेंज कर दो। आई एम सीनियर, ये 90% सेंटेंस यही आते हैं, 90% इस टाइप के, ठीक है। सीनियर टू यू, आई एम सीनियर टू यू, तो इस टाइप के वाक्य होते हैं। हालांकि यहाँ पे इसका उपयोग नहीं है, नोट कर लिएगा। आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए रूल में अगला। फिर हम आगे मेन रूल पे चलते हैं। देखिए अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं, बाई चांस हम नोट ना करवाया करें, वीडियो को पॉज करके देख लिया करें, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज इनटू कंपैरेटिव, पॉजिटिव चेंज इनटू कंपैरेटिव। अब यहाँ पे रूल आएंगे, ठीक है। बस यही हमें चाहिए सीखने के लिए, हमें यही वाले रूल चाहिए। हम आपको ट्रिकी मेथड सिखा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी बेसिक सिस्टम नहीं होगा। आप कोशिश यही करेंगे ट्रिकी मेथड से ही आपको बेसिक की तैयारी करा दें। तो बस आप हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें किसका प्रयोग होता है, एज प्लस एडजेक्टिव, अभी मैंने लिखा था प्लस एज का प्रयोग होता है। यहां पे किसका प्रयोग होता है, देन, देन यानी सेकंड फॉर्म प्लस देन का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग होता है। दूसरे कि इनमें हमेशा वाक्य उल्टे बनते हैं। वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य विपरीत दिशा से या ऑब्जेक्ट से बनते हैं, से बनते हैं। तीसरी बात क्या होती है कि अगर अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव आपका सेंटेंस है तो वो पॉजिटिव नहीं बोलना है, इसको असर्टिव बोल दो। पॉजिटिव एक ही बात है, यानी अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हो जाएगा निगेटिव। ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल तो पलट जाएगा, निगेटिव। यानी नॉट लगा है तो हटेगा और नहीं लगा है तो लग जाएगा, ठीक है। नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग हो तो हटा देंगे, हटा देंगे, देते हैं, और नहीं हो तो लगा देते हैं, लगा देते हैं। अब देखो इतने सेंटेंस है, इसके रूल नोट कर लीजिएगा, फिर हम बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं दो तीन, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। सेंटेंस है आई एम एज वाइज एज राम, आई एम एज वाइज एज राम, मैं इतना बुद्धिमान हूं जितना कि राम। अब इसको हम कैसे बदलेंगे, तो अभी मैंने बताया। देखो पहली बात तो एज देखो लगा दिख रहा है, तो ये सेंटेंस किसका, पॉजिटिव डिग्री का है। अब जब दो व्यक्ति के बीच मैं और राम, दो के बीच तुलना है, तो वो हमेशा बदलेगा कंपैरेटिव में। सुपरलेटिव में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो इसे किसी में नहीं कंपैरेटिव में बदलना है। कंपैरेटिव में हमेशा वाक्य उल्टा बनता है, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, राम। हालांकि इसको ऑब्जेक्ट आप नहीं कह सकते कि दो व्यक्ति के बीच तुलना है तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो कोई कार्य किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, राम। इज हमार आई के साथ एम था, तो इसमें क्या हो जाएगा, इज। साइकिल हेल्पिंग वर्ब मत चेंज कर देना। फिर अब ध्यान देना, इसमें सेकेंड फॉर्म लगती है, एज वाई लगाओ, इसको सबको हटाओ, वाइजर। और फिर हमने बताया था इसमें देन का प्रयोग होता है, देन आई का, देन मी, या आई लगा दो। राम इज वाइजर देन मी, राम मुझसे कैसा है, बुद्धिमान है। लेकिन ये गलत है सेंटेंस, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बताया कि अगर नॉट नहीं लगाया तो नॉट लगा देंगे, तो यहां पे नॉट लगा देंगे। अब सही है। अभी आपको हम ऐसे ही एक दो और एग्जाम्पल करवाने वाले हैं। जैसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाक्य आ जाता है, किंग विक्रमादित्य वाज एज, किंग विक्रमादित्य वाज एज इंटेलिजेंट
एज राजा भोज। राजा भोज, राजा भोज यानी कि विक्रमादित्य इतना बुद्धिमान थे जितने कि राजा भोज। हमने देखा ये जेज लगाए, तुरंत पलट दिया इसको वाक्य को, राजा भोज वाज। अब नाट नहीं लगाया तो नाट लगा दो, वाज नाट एज इंटेलिजेंट, एज किंग विक्रमादित्य। राजा भोज वाज नॉट, सॉरी गलत बोल दिया हमने, क्या किया, कंपैरेटिव बनाना था हमारे पास, तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, अच्छा इंटेलिजेंटर नहीं आप कर सकते हैं तो मच मोर मोस्ट का भी उपयोग क्या दिया जाता है, वाज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन किंग विक्रमादित्य। एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पर आप यहाँ पे ईआर फॉर्म नहीं लगा सकते हैं तो वहां पे मोर का प्रयोग कर दो, ठीक है। गुड बेटर बेस्ट ये होता है अच्छे के लिए, लेकिन उसकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं, बेस्ट होता है तब लगाते हैं, तो मोर लगा देते हैं, मोर इंटेलिजेंट देन किंग विक्रमादित्य, ठीक है। एक एग्जांपल और ऐसे देख लो, फिर रूल बदलते हैं थोड़ा। ही वाज टॉलर देन श्याम, ही वाज टॉलर देन श्याम, वह श्याम से ज्यादा लंबा था। अब तो आप कैसे बनाएंगे, तो हमें पता है ईआर लगा हुआ है, यानी एक कंपैरेटिव का वाक्य है और जाना है पॉजिटिव में, तो बस यहीं से शुरू करिएगा। कैसे बनाएंगे, श्याम वाज नॉट सो टॉल एज ही। अच्छा ये रूल याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे रूल में जो भी आपका नंबर हो, रूल नंबर शायद 3 जाएगा, इसमें याद रखिएगा कि नॉट के साथ सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर नॉट लिखा है तो सो एज, एज एज होना चाहिए था, लेकिन नॉट के साथ सो का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक वाले एज को, एक पहले एज को किसी में बदल देते हैं, सो में बदल देते हैं, बाद बाकी वही रूल वही रहेगा, ठीक है। देन ही हो जाएगा, ही या हिम कुछ भी कर दो, दोनों से बन जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक वाक्य और बनाएंगे, उसका रूल बदलेंगे। नंबर 4, राहुल वाज नॉट सो क्लेवर एज मीरा। राहुल इतना क्लेवर नहीं है जितना कि मीरा। अब इसको फर्स्ट फॉर्म लगाए तो पॉजिटिव का है, कंपैरेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, मीरा, नॉट लगाए तो हटा दो, वाज मीरा वाज, फिर इसको सो को हटाएंगे तो ईआर सेकेंड फॉर्म बनाना है, क्लेवरर, क्लेवरर देन राहुल, राहुल। ये होते हैं हमारे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री चेंज, नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम रूल बदलने वाले हैं, बड़े रूल्स पे आपको ले चलते हैं। एक और बना लो, मोहित वाज वाइजर, वाज मोहित वाज वाइजर देन किरण, वाइजर वाज नॉट लिख लेना, मोहित वाज नॉट वाइजर देन किरण। तो कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा, कैसे बनाएंगे, किरण वाज नॉट लगा है तो हटा दो, अब पॉजिटिव या एज का प्रयोग, एज वाइज एज मोहित, नोट डाउन कर लो, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। हम रूल्स आगे चलाते, थोड़ा और बच्चे हुए हैं, इसको देख लीजिएगा एक बार, समझ लीजिएगा। देखो अगला रूल हमारा क्या कहता है, अगला रूल हमारा कहता है कि किस तरीके से हम जो है
मिक्सअप चेंज करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब हम सारे चेंजिंग आपको एक साथ सिखाएंगे। मार्कर कहाँ गया? देखिएगा, जुकाम हो गया आज। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, अगला नेक्स्ट नंबर है हमारा पॉजिटिव। इसको हमारे पास एक टेबल है, बेस्ट मेथड आपको सिखाते हैं कि मेरे पास लिखा है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव। बहुत सुंदर सा रूल आपको हम सिखाने वाले हैं। ये रूल आप कहीं नहीं पाएंगे, न्यू स्टाइल विद्या 10 ईयर अवतार कहीं नहीं पाएंगे। कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे सिखा दें कि बस बिल्कुल क्लियर ही हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे दो रूल चलते हैं। सुपरलेटिव में क्या होता है? सुपरलेटिव में दो रूल चला करते हैं। एक होता है वन ऑफ द, ये हमने निजी रूल क्रिएट किए हुए हैं। रूल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैंने अपने स्वयं में रूल तैयार किए हुए हैं, तो आप इसको समझिएगा, शॉर्ट में है बिल्कुल। अगर वाक्य में वन ऑफ द प्लस थर्ड फॉर्म लगा है, थर्ड फॉर्म आप समझ गए होंगे, ईएसटी फॉर्म, ठीक है। अगर वाक्य में केवल द प्लस ईएसटी यानी थर्ड फॉर्म लगा है, थर्ड फॉर्म लगा है, ठीक है, तो इनमें क्या होता है? अगर हमारे पास वन ऑफ द लिखा है तो कंपैरेटिव में देन, मोस्ट अदर लिखते हैं, और पॉजिटिव में वेरी फ्यू लिखते हैं। अगर मेरे पास द प्लस थर्ड फॉर्म है तो देन एनी अदर लिखते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल से सिखा दें, खाली नोट कर लीजिए आप। और यहाँ पे लिखते हैं नो अदर, नो अदर। ये होता है इसका मेथड। क्या होता है? ये इसका मेथड होता है। अब हम इसके अंतर्गत आपको सिखाते हैं। ये हमेशा चलता है बहुवचन में। ये किस में चलता है? बहुवचन में। ये चलता है सिंगुलर, ये प्लूरल, एक वचन में चलता है। एक वचन, प्लूरल, प्लूरल, सिंगुलर, ठीक है। तो देखिए, बहुवचन और एक वचन, हालांकि आप जानते हैं सुपरलेटिव में क्या लगता है? थर्ड फॉर्म, यानी ईएसटी फॉर्म होती है, इसकी पहचान है। और पॉजिटिव में ईआर, ईआर फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। देखो एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल है मेरे पास, गांधी जी वाज एज ग्रेट, गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। तो देखिए कैसे बनाते हैं, गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। अब आपकी पहचान क्या है कि ये सुपरलेटिव है? कैसे पहचान है? ईएसटी लगाए। ईएसटी हमेशा सुपरलेटिव होता है। हमको इसको किस में बदलना है? हमको इसको कंपैरेटिव में भी बदलना है और पॉजिटिव में भी बदलना है। देखते जरा कैसे आप बदलते हैं। तो कंपैरेटिव में हमेशा सीधे वाक्य बनता है और पॉजिटिव में उल्टा होता है। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिव में कैसे बनाना है? बस यहीं से बना दो, गांधी जी वाज। अब कंपैरेटिव में वन ऑफ द हटा देते हैं, इसको सबको हटाएंगे। सेकेंड फॉर्म लगानी है, ईआर अवस्था लगानी है, ग्रेटर। बस आप ध्यान समझ लेना, गारंटी आपको सिखा देंगे, हमारा टेबल बेस्ट है। ग्रेटर। फिर हमने देखा कि कंपैरेटिव में देन मोस्ट अदर लगाते हैं, बस यहां पे इसका यूज होगा, देन मोस्ट अदर। और फिर बहुवचन चल रहा है तो लीडर का लीडर्स हो जाएगा, ऑफ इंडिया। गांधी जी वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर्स ऑफ इंडिया। समझ गए? तो ये होता है डिग्री चेंज। जब हम पॉजिटिव चलेंगे तो पॉजिटिव में हमने आपसे कहा उल्टा बनेगा। तो सबसे पहले बनेगा क्या? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। और बहुवचन चल रहा है तो इसको उठाया जाता है यहां से, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया। अब बहुवचन लग गया है तो बाद का वर हो जाएगा, वर एज ग्रेट, फर्स्ट फॉर्म। इसमें एज का प्रयोग होता है, एज गांधी जी। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट
एज गांधी जी। तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। नोट कर लो इसको। अभी हम 2-3 आपको सिखाने वाले हैं, बस शुरुआत है तो भी अभी आपको 2-3 सेंटेंस सिखाते हैं, तब हम अगला रूल बदलेंगे। नोट कर लिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2, ही इज वन ऑफ द tallest boy in the class। वह क्लास में सबसे लंबा लड़का है। हमें कंपैरेटिव भी बनाना है, पॉजिटिव भी बनाइएगा। हमसे पहले बनाएगा, फिर हम देखते हैं। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अभी मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव हमेशा सीधे बनेगा, तो बस बनाएंगे इसको। कैसे बनाएंगे कि कंपैरेटिव है तो हमेशा सीधे बनना है। कंपैरेटिव हमेशा सीधे बनता है, पॉजिटिव बदल जाता है। तो देखिए जरा, कंपैरेटिव बनाते हैं और पॉजिटिव भी बनाएंगे, पॉजिटिव भी बनाएंगे, ठीक है। तो देखो कंपैरेटिव यही से बनाओ, ही इज। अब वन ऑफ द हटा देते हैं, सेकेंड फॉर्म में लगाते हैं, ही इज टॉलर, और फिर क्या यूज करना है, देन मोस्ट अदर बॉयज, बहुवचन चलना है, इन द क्लास। बन गया। कितना इजी मेथड आपको हम सिखा रहे हैं कि ही इज लिख लिया, वन ऑफ द गायब करो, इसकी जगह इसको ई आर मारो, ये एस टी हटाओ, ई आर मारो, ही इज टॉलर, फिर क्या यूज करना है, देन मोस्ट अदर, और बहुवचन चलना है तो बॉयज इन द क्लास। पॉजिटिव जाना है तो जस्ट उल्टा बनने वाला है। क्या लगाना है, सबसे पहले वेरी फ्यू, फिर बहुवचन में आने दो, बॉयज इन द क्लास आर, बहुवचन है, आर एज टॉल, एज ही या हिम। तो वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर, बहुवचन लग गया, एज टॉल, एज ही। जितने बहुत कम, कुछ लड़के, बहुत थोड़े से लड़के ऐसे हैं जो उसके जितना लंबे हैं। अब आपको हम दूसरा रूल सिखाने वाले हैं, ठीक है। एक वन ऑफ द वाला सिंपल, एक अच्छा सेंटेंस और है। कैसा, कश्मीर, नंबर 3 लिखिएगा इसका। एक और तीसरा नंबर फिर हम बदलते हैं, कश्मीर इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, कश्मीर भारत में सबसे ठंडा प्रदेश है। इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। बहुत बड़ी बात कह दी है बंदे ने। हालांकि यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये नहीं बदलने वाला है। कश्मीर इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। तो इसको जब आप कंपैरेटिव में जाना है तो कंपैरेटिव हमें पता है, इसको हटाओ, ई आर मारो, तो उतारो सब, कश्मीर इज, इसको हटाइए, ई आर लगाइए, कोल्डर। देन क्या लगाना है, देन मोस्ट अदर प्लेस का, प्लेसेज इन इंडिया। कश्मीर इज, कैसे लगाएंगे आप, कश्मीर इज कोल्डर देन मोस्ट अदर प्लेसेज इन इंडिया। जब आप दूसरे मेथड से उसको पॉजिटिव बनाएंगे तो वेरी फ्यू प्लेसेज इन इंडिया, बहुवचन चल रहा है, प्लस लिखा है, आर एज कोल्ड एज कश्मीर। हमारा कंपैरेटिव डिग्री भी कंप्लीट हो गया, पॉजिटिव कंपैरेटिव। अब हम आपको दूसरा रूल, ये अभी हमने कौन सा रूल पढ़ा हुआ है, अभी हमने ये वाला रूल पढ़ा था, और अब हम ये वाला रूल पढ़ेंगे। आपको दोनों रूल बता देते हैं, उसके बाद जो है हमारा डिग्री चेंज खत्म होगा, और अगले वीडियो में आपको हम यूज एंड रिमूवल ऑफ 2 बताएंगे। तो देखिए, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, वक्त कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको सिखा दें।
आपका इंटर सिलेबस है, थोड़ा लेंथी सिलेबस होता है, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लेता है, तो तनाव मत लिया करो। अगर थोड़ी देर की वीडियो है तो उसको जरूर पूरा देखा करो, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आपको सब्सक्राइब और शेयर भी करना है, शेयर तो जरूर करना है, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम चाहते हैं कि सारे बच्चे पढ़ सके। आपके जो दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। और हम अपनी कोशिश किए हुए आपको भी हिंदी से लेकर के हिंदी, इंग्लिश, मैथ भी कर सकते हैं, हाई स्कूल लेवल की मैथ भी आपको बताएंगे, लेकिन बाद बाकी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब क्लियर कराने वाले हैं। तो देखिए तीसरा, अब हम इस वाले रूल पे चलेंगे। सेंटेंस नंबर 4, देखो, द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया। ताज जो है बहुत सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया, यानी भारत की बहुत ही सुंदर इमारत है। वन ऑफ द नहीं लगा है, तो वन ऑफ द नहीं लगा, द प्लस थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे बनाते हैं, हालांकि मोस्ट का सुपरलेटिव कंपैरेटिव होता है, मच मोर मोस्ट होता है, मच मोर मोस्ट, ये चीज याद रखिएगा। जैसे गुड का होता है गुड, बेटर, ये दो बदल जाती है, इनको ध्यान रखना, गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे ही होता है मच मोर मोस्ट होता है, ठीक है। तो मोर लग जाएगा, कंपैरेटिव आने तो उसको कैसे बनाएंगे, द ताज, देखिए ये रहा कंपैरेटिव, देने नहीं इधर, द ताज इज, अब द हटा दो, इसमें ई आर मारो, मच मोर हो जाएगा, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल। फिर आ जाओ इस पे, देन एनी अदर, अब इससे फर्स्ट फॉर्म चलता है, बिल्डिंग ही रहेगा, बिल्डिंग ऑफ इंडिया। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग ऑफ इंडिया। जब आप पॉजिटिव में जाएंगे तो हमने अभी बताया हमेशा उल्टा बनाना है वाक्य, तो वहां से बनाइएगा, यहां से बनाइएगा, यहां पे ये लिखा है नो अदर, सबसे पहले क्या लगाना है, नो अदर। फिर इधर आ जाओ, बिल्डिंग ऑफ इंडिया इज एज ब्यूटीफुल एज ताज, द ताज। नो अदर बिल्डिंग ऑफ इंडिया इज एज ब्यूटीफुल एज ताज, ठीक है। ये सिस्टम इसका होता है। ये यहाँ पे गुड तो जरूर लगता है, लेकिन यहाँ पे मच का उपयोग नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हम कुछ वाक्य और, 2 वाक्य और बनाने वाले हैं सेंटेंस, उसके बाद हमारा रूल कंप्लीट हो जाएगा। नोट करते जाइएगा, वीडियो पॉज कर लिया करो, पॉज करके देख लिया करो, नोट जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। कोई भी सेंटेंस आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सेंटेंस से ही आपको हम सिखा रहे हैं, इसका आधार एक सेंटेंस ही है सीखने का। नंबर 5, राहुल वाज द क्लेवरेस्ट वाई इन द फर्म। फर्म होता है कोई संस्था, कोई ग्रुप, फर्म में जो है राहुल सबसे चालाक लड़का है। अब देखो आप कैसे लगाएंगे, हमने द प्लस थर्ड फॉर्म लगाए, वन ऑफ द नहीं है, तो आपको यही रूल फॉलो करना है। तो पहले बनाना तो ऐसे, क्योंकि हमारा कंपैरेटिव जो है ऐसे बन जाता है, राहुल वाज, द हटाइए, इसमें ई आर लगाइए, क्लेवरर, क्लेवरर, फिर क्या लगाना है, ये देखो, देन एनी अदर, अब ये वाला उतार दो, वाई इन द फर्म, राहुल वाज क्लेवरर देन एनी अदर वाई इन द फर्म, कंप्लीट हो गया। एक और पॉजिटिव जो बनाएंगे तो अपोजिट चलना है, क्या लगाना है, नो अदर, रूल भी ध्यान रखना, नो अदर वाई इन द फर्म, इसको उतार लेना है, ठीक है। नो अदर लिख के फिर ये उतारा जाता है। फिर वाज एज क्लेवर एज राहुल, नोट डाउन कर लो। नोट कर लीजिएगा। अभी एक
एक रूल और बता देते हैं, एक एग्जांपल और, बस इसका रूल तो सारे कंप्लीट हो गए। एक एग्जांपल लास्ट और देख लीजिएगा। नंबर 6, राज वाज द मोस्ट हैंडसम। इसका पता है? इसका नहीं बता रहे, मोस्ट का एक बन भी चुका है। राज वाज द फैटेस्ट वाई इन द क्लास। राज क्लास में सबसे मोटा लड़का था, इन द क्लास। जब आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो यहीं से चलना है, तो कैसे आप बना लेंगे देखना जरा। राज वाज, ये हटाइएगा, यहाँ पे यार लगाइएगा, फैटर। फिर यहाँ से रूल फॉलो करिए, देन एनी अदर वाई इन द क्लास। कंप्लीट हो गया। एक और, जब इसको आप पॉजिटिव बनाएंगे तो उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? नो अदर वाई इन द क्लास वाज एज फैट एज राहुल। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बाकी शेयर भी करिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट में भी बता दिया करो कैसी लगी आपकी वीडियो, जिससे कि जो है हम आपको और भी, हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े। तो सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, बताया करो। मैं कमेंट चेक किया करता हूँ कि आप लोग जो है क्या कमेंट में लिखते हैं, हमारा वीडियोज कैसा लगा। अगर कोई करेक्शन करना हो तो वो भी लिख दिया करो, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोज बना सकें। आप लोग जब राय देंगे तो और भी बेहतर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो बाद बाकी जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करा सकें।